हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। साथियों, आज 6 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन महामानव, बोधिसत्व, संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका 68वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, 6 दिसंबर 1956 कल नहीं, आज है। भारत में 6 दिसंबर हो चुका है, जिस दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे बीच। कृपया श्रद्धांजलि आलेख को पूरा समझें और दूसरे साथियों को भी इस वीडियो को भेजें। साथियों, 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। संविधान निर्माता, बौद्ध धर्म के पुनरोद्धारक, सदैव वंदनीय प्रकाशपुंज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब के 68वें परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर 2024 पर हम उन्हें कुछ इस प्रकार स्मरण करते हैं। अगर जननायक, राष्ट्रनायक, राष्ट्र संयोजक बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। साथियों, इस सच्चाई को जानने के लिए आइए हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं कि हम बाबा साहब को नमन क्यों करें। हम उनकी जयंती पर उनकी तस्वीर और प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित क्यों करें। हम उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि क्यों दें। हम उनकी तस्वीर व प्रतिमा पर माल्यार्पण क्यों करें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बाबा साहेब अतुलनीय, अद्भुत प्रतिभा के धनी तो थे ही, साथ ही साथ एक विशाल अमिट व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता। नंबर 1, अगर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं होता। नंबर 2, अगर राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं होता। नंबर 3, अगर राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज सरहदों पर इतना मजबूत सुरक्षा कवच नहीं होता। नंबर 4, अगर मानवतावादी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होता। नंबर 5, अगर अर्थशास्त्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता। नंबर 6, अगर योजनाकार डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब नहीं होते तो देश में आज पंचवर्षीय योजनाओं, जल योजनाओं, विद्युत योजनाओं का सुचारू संचालन नहीं होता। नंबर 7, अगर मजदूर नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो देश में आज भी मजदूरों के शोषण का अंत नहीं होता। नंबर 8, अगर श्रम मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी श्रम कानून नहीं होता। नंबर 9, अगर कर्मचारी नेता डॉक्टर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी कर्मचारियों के कार्यों के घंटों का, छुट्टियों का, पीएफ, जीपीएफ का वेतन का, भविष्य निधि
आदि का निर्धारण नहीं होता। नंबर 10, अगर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो देश में आज बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार नहीं होता। नंबर 11, अगर समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी रूढ़िवादी कुरीतियों का अंत नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो मनुस्मृति का राज चलता था। नंबर 12, अगर समतामूलक समाज के जनक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो देश में कभी भी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अन्याय, अत्याचार वाली कुत्सित जातीय व्यवस्था का ढांचा धराशायी नहीं होता। नंबर 13, अगर दूरगामी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज भी पिछड़ों व वंचितों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता। नंबर 14, अगर महिला उद्धारक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार नहीं होता। नंबर 15, अगर समानता के पैरोकार डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी गैर बराबरी का अंत नहीं होता। नंबर 16, अगर विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो आज भी पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होता। नंबर 17, अगर पीड़ितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास मानवीय जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। नंबर 18, अगर वंचितों के विधाता डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास सरकारी नौकरी करने व पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं होता। अगर राजनीतिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास मत देने व चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। नंबर 20, अगर राजनेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं होता। नंबर 21, अगर प्रशासक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास कलेक्टर, एसपी, कुलपति, रजिस्ट्रार, प्राचार्य, अधीक्षक व अधिकारी बनने का अधिकार नहीं होता। नंबर 22, अगर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास जज, विधि अधिकारी, वकील, ऑथ, कमिश्नर, नोटरी पब्लिक बनने का अधिकार नहीं होता। नंबर 23, अगर शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास पक्के निवास बनाने व संसाधन जुटाने का अधिकार नहीं होता। नंबर 24, अगर बचतकर्ता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास धन संचय करने का अधिकार नहीं होता। नंबर 25, अगर शिक्षाविद डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के हाथों में अपनी योग्यता के आधार पर अपनी तकदीर लिखने का अधिकार नहीं होता। नंबर 26, अगर जनप्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होता। अगर कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास जातीय अत्याचारों से लड़ने का अधिकार नहीं होता। नंबर 28, अगर हमारी आन बान शान डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या को स्वाभिमान का एहसास नहीं होता। नंबर 29, अगर शक्तिशाली डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो देश में आज भी मनुवादियों के दिलों में बाबा साहब के लिखे संविधान और विधि विधान का खौफ नहीं होता। इसलिए हमारा मस्तक परम श्रद्धेय, परम सम्मानीय, परम आदरणीय, परम पूज्य भारत रत्न
और अब तो कहना चाहिए विश्व रत्न, क्योंकि अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दे दी है। संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के समक्ष उनके सम्मान में बारंबार झुकता है। आइए हमारे मुक्तिदाता, मार्गदाता, भाग्य विधाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर प्रत्येक वर्ष उनकी तस्वीर अथवा प्रतिमा को माल्यार्पण कर सच्चे मन से श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। साथियों, निवेदन है मेरा कि अविस्मरणीय है बाबा साहेब का बलिदान, जिनके बलिदान से मिला देश को संविधान। जन गण मन का राष्ट्र नायक है बहुत महान, जिनसे मिला समता और समानता का विधान। अमीर गरीब सबको अधिकार दिए एक समान, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबका है मान। महिला पुरुष सबके लिए समान विधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष है राष्ट्र धर्म महान। बाबा साहेब चिराग जला गए हमारे जीवन में, हम भी एक चिराग जलाएं उनके स्मरण में। गर्व ना होते तो हम भी ना होते इस चमन में, एक एक कतरा उनका ऋणी है इस वतन में। साथियों, अनेक अनेक कोटि कोटि शत शत लख लख नमन करते हैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को, वंदन करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आप सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ये आज ही मिला, ये मैसेज, ये आर्टिकल मिला गाजियाबाद में भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष गंगा शरण बबलू एडवोकेट, उनके द्वारा मुझे ये मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो के द्वारा, मेरे मोबाइल फ़ोन में लगभग 1000 लोग हैं, सभी को सेंड किया जाए। आज यहाँ अभी 5 दिसंबर है, लेकिन भारत में 6 दिसंबर हो चुका है। इसलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चेखिमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंची दुख मागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे, सब लोग सुख से रहें। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ और यहाँ नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और मेरी उम्र इस समय 75 साल है। लेकिन मैं यहाँ तक जो पहुँच पाया वो सब बाबा साहेब की देन है, वरना मेरे जैसा आदमी जिसके पास भारत में रहते हुए ना तो इतना रुपया था और ना ही कोई डिग्री थी, विदेश जाने के लिए या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर कोई विशेष योग्यता हो, मेरे पास दोनों कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने 65 से 90 तक गाजियाबाद में 25 साल तक दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान तक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्र और भगवान बुद्ध के 5 शैलों का प्रचार प्रसार किया और अपने माता पिता को गांव से लाकर शहर में बसाया, उनकी सेवा की। उसी का फल मुझे मिला कि मैं आज यहाँ 7 समुंदर पार बोलिविया में परिवार सहित कुशल हूँ और यहाँ रहते हुए भी मिशन का काम कर रहा हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।